गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी इसका मतलब ये है क्लास 4th की हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर। ठीक है, बुक से लिया गया है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। अगर आपको अच्छे से समझना है तो फुल वॉच कीजिए, नीचे फुल वॉच कीजिए, पूरा देखिए मेरी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जो पढ़ा लिखा ना हो ऐसे व्यक्ति को कठिनता से रोजगार मिलता है। अनपढ़ व्यक्ति को कठिनता से रोजगार मिलता है। यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो, रोजगार यानी नौकरी पेशा वगैरह उसको बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, यानी अनपढ़ व्यक्ति को इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो पढ़ा लिखा ना हो इसको हम अनपढ़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें दूसरों का भला करने वाला बनना चाहिए। हमें क्या बनना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए। यानी इतना सब लिखने से अच्छा है हम उसको एक शब्द लिखते हैं, परोपकारी बनना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में एक ही बात को कहने के लिए पहले वाले वाक्य में अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्यों में उसी बात को एक शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। समझ में आया? जो शब्द अनेक शब्दों यानी वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग, वाक्यांश भी कहते हैं इन्हें, के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं या वाक्यांश कहलाते हैं। देखिए, इन शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर, संक्षिप्त व स्पष्ट हो जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो ये दिए जा रहे हैं, देखिए ये अनेक शब्द हैं, उनका ये एक शब्द है। जैसे जो कभी ना मरे तो उसको क्या कहेंगे, अमर, है ना। जो ईश्वर को माने उसे क्या कहेंगे, आस्तिक। जो ईश्वर को ना माने उसे कहेंगे नास्तिक। यानी इतना सब लिखने से अच्छा है कि हम एक शब्द लिख दें, एक वर्ड लिख दें, जिससे हमारी भाषा यानी लैंग्वेज अच्छी, सुंदर, ब्यूटीफुल और अच्छी बन जाए। ठीक है, अब क्या है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर। जिसका अंत ना हो उसे अनंत। जो परीक्षा में सफल हो, उत्तीर्ण। जो परीक्षा में असफल हो, अनुत्तीर्ण। परीक्षा में ना फेल पास। ठीक है, जहाँ प्रजा का शासन हो, प्रजातंत्र। जहाँ राजा का शासन हो, राजतंत्र। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे भी यही है। शहर में रहने वाला शहरी, गांव में रहने वाला ग्रामीण। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। कम बोलने वाला मितभाषी, अधिक बोलने वाला वाचाल। जो बोल ना सके, मूक। बुरे काम करने वाला दुराचारी, अच्छे काम करने वाला सदाचारी। जो मांस खाता है, मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाता है, शाकाहारी। जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली। जो वर्ष में एक बार होता है, वार्षिक। जो महीने में एक बार होता है, मासिक। जैसे जो एक बार होता है, जैसे हमारा बर्थडे एक बार आता है तो वो वार्षिक होता है। जो महीने में एक बार होता है, मासिक। जो प्रतिदिन होता है, दैनिक। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, यानी क्लास फेलो को क्या कहते हैं हिंदी में, सहपाठी। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जिसे वेतन नहीं मिलता, अवेतनिक। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जो भाग्य भरोसे रहते हैं, भाग्यवादी। जो हमेशा सच बोलते हैं, सत्यवादी। जो हमेशा सत्य बोलते हैं, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्यवादी। जिसके नीचे रेखा खिंची हो, रेखांकित यानी अंडरलाइन। नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। जिसका आकार ना हो, निराकार। जिसका आकार हो, साकार। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं और वीडियोस ऐसे ही बना के डालती रहूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। और जिसका कोई कीमत ना हो, अमूल्य। ठीक है,
अब ये स्मरण रखने योग्य बिंदु है, यानी आपको याद क्या रखना है, इसमें से पूरा सार है इसका। इसमें से आपको याद रखना है, जो शब्द अकेले ही अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश का अर्थ व्यक्त करें उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इनके प्रयोग से समय व जगह की बचत होती है। इनका प्रयोग भाषा को सुंदर व स्पष्टता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुंदरता व स्पष्टता। चलिए इसमें ही मैं आज अभी छोटी ही वीडियो इसमें ही इसका मैं ये करा देती हूँ अभ्यास कार्य भी। तो अभ्यास कार्य में क्या है, यानी एक्सरसाइज इसकी क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, अधिक बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताइए। ठीक है, तो अधिक बोलने वाले के लिए जो बहुत अधिक बोलता हो, मैंने यहाँ पे करें ना, जो जिसका जो प्रतिदिन जो देखिए यहाँ पे जो बोल ना सके, अधिक बोलने वाला क्या होता है? वाचाल। क्या कहते हैं उसे? वाचाल। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वाचाल। अधिक बोलने वाले के लिए वाचाल। ये तो वैसे मौखिक अभिव्यक्ति आपको ओरली बताना है। प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किस शासन पर किया जाता है? जहाँ पे प्रजातंत्र हो। ठीक है, प्रजातंत्र काय के लिए क्या है? जहाँ पे किसका जनता का शासन हो, उसको क्या कहते हैं हम? प्रजातंत्र। ठीक है, ये भी मैंने आपको इधर कराया है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए प्रजातंत्र, जहाँ ये लिखा है ना, ये देखिए जहाँ प्रजा का शासन हो वहाँ क्या होता है? प्रजातंत्र। तो हम ये मौखिक रूप से बता सकते हैं इनको कि जहाँ प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किस शासन होने पर किया जाता है? जहाँ प्रजातंत्र हो वहाँ प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। बुरे काम करने वाला वह दुराचारी था। साथ पढ़ने वाला क्या होता है? सहपाठी। सहपाठी अभी अपन ने उसमें देखा है ना। बहुत से समाचार पत्र प्रतिदिन छपते हैं, वे समाचार पत्र कहलाते हैं। जो प्रतिदिन छपते हैं वो समाचार क्या कहलाते हैं? अभी मैंने कहा ना, मासिक। जो प्रतिदिन होता है उसे क्या कहेंगे हम? दैनिक। जो प्रतिदिन छपते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? दैनिक। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। वे कौन थे? सत्यवादी। क्या थे वे? सत्यवादी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस परीक्षा में सफल ना हो सकी तो परीक्षा में सफल ना होने को क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। और मेरा भाई काम से जी चुराता है। जो काम से जी चुराता हो उसको क्या कहते हैं? देखिए यहीं पे काम से जी चुराता है, उसको क्या कहते हैं हम? कामचोर। क्या कहेंगे उसे हम? कामचोर। तो यहाँ हम लिख लेंगे कामचोर। अब देखिए, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो बहुत कीमती हो तो बहुमूल्य। क्या होता है वो? बहुमूल्य। बहुमूल्य। ठीक है, जिसके माता पिता ना हो तो वो क्या कहलाता है? अनाथ। अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, अनाथ। जो वर्ष में एक बार होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? वार्षिक ना। और जो ईश्वर को ना माने तो नास्तिक। ठीक है, जो कभी ना मरे अमर। क्या कहेंगे उसे हम? अमर। कम बोलने वाला मूक। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मूक। इधर मैंने आपको कराया भी है ये बुरे काम ये जो बोल ना सके, मूक या कम बोल। ये कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। सॉरी, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे हम? मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? मितभाषी। कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। मूक नहीं होता। मूक यानी जो बोल ही नहीं सकता, गूंगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको इनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न चुनना है, यानी एक शब्द आपको चयन करना है। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो लोगों में प्रिय हो तो क्या होता है वो? लोकप्रिय। ठीक है, जो ईश्वर को माने वे कहलाता है आस्तिक। ठीक है, जिसका कोई दोष ना हो तो उसे क्या कहते हैं हम? निर्दोष। है ना। जिसका आकार ना हो तो उसे हम क्या करेंगे? निराकार।
साकार भी नहीं, प्रकार भी नहीं, क्या कहेंगे, निराकार। और रचनात्मक होती है। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिए। उनमें से किन शब्द समूह के स्थान पर आप एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे शब्दों की सूची बनाए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज मैंने इसमें इसकी एक्सरसाइज भी पूरी करा दी है और मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब यानी समझा भी दिया है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ये है वाक्यांश, यानी एक वाक्य का पूरे वाक्य का खाली एक शब्द लिखने को ही हम वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कम बोलने वाला मितभाषी, ठीक है। लाइक आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।